सबके मजिस्ट्रेट कौन की बांके बिहारी है बंधु। तो बांके बिहारी जी ने कहा कि देखना आवे, कहना नहीं तू छोटा है, बलराम जी के लिए साथ में ले जाओ। और उस समय कि नाथ लखन पुर देखन चाहिए और प्रभु संकोच डर प्रगट न कहीं। और इधर कह रहे हैं ठीक है, कृष्ण बलराम और ग्वाल बाल चलने लगे। अब जैसे ही चलते हैं तो इधर कंस ने आदेश कर दिया था कि कोई कृष्ण बलराम का स्वागत नहीं करेगा, कोई सत्कार नहीं करेगा। चलने लगे तो अट्टालियों पर बैठ करके माताओं ने फूलों की वृष्टि की। ग्वाल बाल बड़े प्रसन्न हुए, कन्हैया अरे मथुरा में प्रवेश करते ही फूलों की वृष्टि हो रही है, मामा जी के यहाँ पर जाएंगे तो घी बूरे के लड्डू मिलेंगे। कन्हैया ने सोचा इन्हें का पत्तों के घी बूरे लड्डू के लिए खिलाने के लिए बुलाया है या मारने के लिए। लेकिन कन्हैया अब मामा जी के यहाँ पर चल रहे हैं, हमारे पास में वस्त्र की व्यवस्था तो है ही नहीं, क्या करें, चलो इस घाट से चलते हैं। तो जैसे ही चल रहे थे बंधुओं, रजक साहब जी का मिलना हो गया। कहा भैया जय श्री राम की जय श्री राम। अरे हमारे ये ग्वाल बाल हैं, मामा जी से मिलने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए कुछ वस्त्र की व्यवस्था कर दो। कहने लगा तुम क्या जानो राजसी वस्त्रों के पहनने में, अरे हटो यहाँ से। आगे गऊओं बछड़ों के चराने वाले वो डंडा लेकर के दौड़ा, भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार किया, उसका उद्धार हो जाता है। भगवान की जय। अब क्या हुआ, वस्त्रों के लिए लिया। अब वस्त्र तो है 7 फुट के, ग्वाल बाल है 3 फुट के। वस्त्र है 7 फुट के और ग्वाल बाल है 3 फुट के। सुलतान देव जी के पास पहुंचे, वस्त्रों के लिए फिटिंग करवाया। अब ठीक है कि ठीक है। कन्हैया एक बात और है, क्या मामा जी के यहाँ पर जा रहे हैं, एक एक गले में माला होनी चाहिए। तो सुदामा नाम के माली के पास ठाकुर जी पहुंचते हैं, वो भी कंस का चाकर था। उसके मन में ये भाव उत्पन्न हुआ, ये माला क्यों नहीं हम एक ठाकुर जी के लिए पहनाए, एक बलराम जी के लिए पहनाए और ग्वाल बालों के लिए पहनाए। उसके मन में ये भाव जागा, सुबह ने वही किया बंधु। अब ठीक है, अभी नहीं एक की जरूरत और है, क्या मस्तक पर चंदन नहीं है, मस्तक पर चंदन। हाँ, सो एक कंस की दासी कोब्जा चली आ रही थी, आप तो सभी इस कथा के लिए जानते हैं। भगवान ने कह दिया ओ सुंदरी, और जैसे ही कहा ओ सुंदरी, उसने अपने घूंघट के लिए हटा दिया। अपनी सारी जिंदगी में कभी उसने घूंघट के लिए नहीं खोला। जैसे कन्हैया ने कहा ओ सुंदरी, उसने अपने घूंघट के लिए खोल दिया। भगवान ये बताना चाहते हैं, भगवान ये कभी नहीं देखते कि आप कितने सुंदर हो, भगवान ये कभी नहीं देखते कि आप कितने कुरूपवान हो, भगवान ये देखते हैं आपकी भावनाएं श्रेष्ठ हैं या नहीं है। कह दिया ओ सुंदरी, घूंघट के लिए खोल दिया। आप कौन है, पूर्ण परिचय दिया, मैं कंस की दासी हूँ, मेरा नाम त्रवक्का है, इसलिए कुरूप है, उपजा भी कहते हैं। ये चंदन में उन्हीं के लिए ले जा रही हूँ। लेकिन आज मेरा विचार बदल गया कि अब हम वहां नहीं, आपके मस्तक पर लगाए। कृष्ण बलराम के लिए चंदन लगाया, ग्वाल बालों के लिए भी चंदन लगाया। और जब ग्वाल बालों के लिए वो चंदन लगाया तो कन्हैया ने कहा कोब्जा ने तो अपना काम कर दिया, तो हमारा काम रह गया। तो कहा इधर तो आओ, कहा इधर तो आओ। जैसे ही वहां पर कोब्जा आती है तो भगवान ने अपने दाहिने चरण के अंगूठे से कोब्जा के दाहिने चरण का अंगूठा दबाया, अर्थात हनुमान ने थोड़ी हनु पर जरा सा झटका लगा दिया, तो चटपट करती हुई झटपट कोब्जा सीधी हो जाती है। भगवान की जय। चटपट करती हुई झटपट कोब्जा सीधी हो, और जब सीधी हो जाती है और भगवान ने जब जैसे देखना प्रारंभ किया, सीधी हो गई है, टेढ़ी की टेढ़ी है। एक भाव जाकर हुआ क्या कि हो लग जाएगी रे मुझे लग जाएगी, हो लग जाएगी मुझे लग जाएगी,
मत मारो नजरिया कन्हैया हो मत मारो नजरिया मोहे लगे जाएगी रे मत मारो लगे जाएगी रे मोरे लगे जाएगी लगे जाएगी रे मोरे लगे जाएगी मारो नजरिया लगे जाएगी